श्री राधा मदन मोहन। कालिया घाट के करीब स्थित श्री राधा मदन मोहन मंदिर वृंदावन के सभी गोस्वामी मंदिरों में सबसे पुराना है। यहाँ भगवान के प्रतिभू मूर्ति पूजी जाती है। भगवान मदन मोहन जी की मूल विग्रह करौली राजस्थान में स्थित है। मदन का अर्थ है कामदेव और मोहन का मतलब है जो आकर्षित करता है। तो जो कामदेव को भी आकर्षित करता है वो है भगवान मदन मोहन। मदन मोहन संबंध विग्रह है जो कृष्णा के साथ हमारा संबंध जोड़ने के लिए पूजे जाते हैं। वृंदावन में ये मंदिर द्वादश आदित्य तिला पर स्थित है। द्वादश आदित्य तिला के बारे में जानते हैं। जब कृष्णा ने कालिया नाग पर विजय प्राप्त करके यमुना नदी से बाहर आए तब उन्हें बड़ी ठंड लग रही थी, तो उन्होंने इस पहाड़ पर विश्राम किया। अपने स्वामी को गर्मी प्रदान करने के लिए 12 सूर्य द्वादश आदित्य इस पहाड़ी पर आए। इस प्रकार इस जगह का नाम द्वादश आदित्य तिला हो गया। उन 12 सूर्यों की तपती गर्मी में कृष्ण के शरीर से पसीना निकलना शुरू हुआ, जिससे एक छोटी झील का निर्माण हुआ। तो इस स्थान के पास ही घाट को प्रस्कंदन घाट के नाम से जाना जाता है। मंदिर का इतिहास। मदन मोहन मंदिर का इतिहास वास्तव में 5000 साल पहले राजा वज्रनाभ, जो कृष्ण के पोते के समय का है। वज्रनाभ के मन में इच्छा थी कि भगवान जब इस धरातल पर लीला कर रहे थे तब उनके सौंदर्य को देखकर संपूर्ण जीव उनके प्रति आकृष्ट हो गए थे। तो भगवान के विग्रह यहाँ मथुरा में स्मारक के रूप में प्रस्तुत करे और उनकी प्रतिष्ठा करे, तो भगवान की सारी पीढ़ियाँ भगवान के इस विग्रह का निरंतर स्मरण करेंगी। वज्रनाभ ने 16 विग्रह का निर्माण किया, जिसने एक मदन मोहन जी थे। वज्रनाभ ने इन विग्रहों की स्थापना संपूर्ण 84 क्रोश वज्र भूमि में की। काल का प्रभाव और विग्रह की पुनः स्थापना। उसके पश्चात काल के प्रभाव से ये सारे विग्रह लुप्त हो गए। इतिहास के पन्नों में इनका कोई वर्णन नहीं है। कई सालों तक मदन गोपाल द्वादश आदित्य तिला के जमीन में गड़े थे, जो अद्वैत आचार्य जी को प्रकट हुए और वे वृंदावन में आदित्य तिला के पास अद्वैत वट में भगवान की सेवा करने लगे। नवद्वीप जाने के पूर्व उन्होंने मदन मोहन जी की सेवा मथुरा के चौबे परिवार को सौंप दी। ये परिवार श्री मदन मोहन जी को अपने पुत्र के रूप में मानकर उनकी बड़ी प्रेम से सेवा कर रहे थे। तब मदन मोहन मदन गोपाल के नाम से जाने जाते थे। जब सनातन गोस्वामी वृंदावन आए तब वे वारंवार चौबे जी के घर पर मदन गोपाल जी के दर्शन करने जाते थे। उनकी पत्नी मदन गोपाल को अपने पुत्र में मानकर उनकी बड़ी प्रेम से सेवा कर रही थी। तब सनातन गोस्वामी सोचने लगे, ये प्रेम से सेवा कर है, लेकिन क्या वास्तविक सेवा है? तब सनातन गोस्वामी ने भगवान की पूजा विधि की सलाह दी। उस मदन गोपाल सनातन गोस्वामी के स्वप्न में आकर बोले, ये जो पहले सेवा कर रहे थे मुझे वही पसंद है। ये विधि विधान के साथ सेवा में आनंद नहीं आ रहा। तब सनातन गोस्वामी बड़े गदगद हो उठे कि ये इतने श्रेष्ठ स्तर के भक्त है कि मदन गोपाल इनसे इतने प्रेम से सेवा ले रहे हैं। मदन गोपाल भगवान देख रहे थे कि सनातन गोस्वामी के मन में उनकी सेवा करने की बहुत इच्छा है। तो मदन गोपाल चौबे जी के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, कल के दिन जो बाबा आएंगे मुझे उनको सौंप देना, मैं उनके द्वारा ही सेवा प्राप्त करना चाहता हूँ। तो दूसरे दिन उन्होंने सनातन गोस्वामी से कहा कि आप इन्हें लीजिए और इनकी सेवा कीजिए। सनातन गोस्वामी मदन गोपाल को प्यार से अपने पास लाए
आदित्य टीला के पास उन्होंने एक कुटिया में भगवान की स्थापना की और बड़े प्रेम से उनकी सेवा कर रहे थे और थोड़ा बाटी उनको भोग लगाते थे। सनातन गोपाल भी प्रेम का आदान प्रदान करते करते अचानक उनके सामने प्रकट होकर बोले, अरे हर रोज आप मुझे ये बाटी खिलाते हो, कम से कम थोड़ा नमक तो डाल के दो। सनातन गोस्वामी ने कहा, मैं भजन में तल्लीन रहता हूँ, बहुत अधिक सेवा नहीं कर पाता। आप आज नमक मांग रहे हो, कल आप राजभोग मांगोगे। तो इस लीला से सनातन गोस्वामी सिखाना चाहते थे कि भौतिक वस्तुओं के साथ जितना संबंध मोलते जाओगे उतना कृष्णा से संबंध शिथिल पड़ जाएगा। शुरू होगा नमक के साथ और ये आगे आगे बढ़ता चला जाएगा, फिर इसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। इसलिए सनातन गोस्वामी ने मदन गोपाल जी को बोला कि जगत के सब संबंधों से ध्यान हटाकर आपके साथ ध्यान लगाया है, इसलिए मुझे अपने बाहर के गतिविधियों को कुछ सीमित करना होगा। तब सनातन गोस्वामी ने इस नमक के प्रस्ताव को अस्वीकार किया। उसके कुछ समय बाद एक मुल्ताने के रामदास कपूर अपनी नौका लेके जा रहे थे, तब उनकी नौका यमुना में अटक गई, सीधा आदित्य टीला के सामने। नौका में नमक था। बहुत प्रयास कर रहे थे नौका निकालने की, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। मदन गोपाल ने सोचा, एक चुटकी नमक मना किया, अभी पूरी नौका भर के नमक लाता हूँ। सनातन गोस्वामी भजन कर रहे थे, उनको पता नहीं यहाँ क्या लीला हो रही थी। वो नौका निकालने का बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। तब प्रार्थना करने लगे। टीले पर एक दिया दिखा तो भागते हुए गए। वहाँ सनातन गोस्वामी भजन कर रहे थे। उनके भाव को देखकर आकर्षित होकर कहने लगे, बाबा मेरी नौका अटक गई है यमुना में। तब सनातन गोस्वामी ने उन्हें कहा कि मदन गोपाल जी के आगे प्रार्थना करो, उनकी इच्छा होगी तो बचा लेंगे। प्रार्थना करते करते उन्होंने कहा, अगर प्रार्थना करके सिद्ध हुआ तो जो भी माल मेरा बिकेगा उसको मैं इनकी सेवा में लगाऊंगा। कुछ ही क्षणों में यमुना का जल ऊपर आया और उनकी नौका छूट गई। रामदास कपूर बहुत प्रसन्न हो गए। जाने से पहले उन्होंने भगवान की नमक की भी व्यवस्था कर दी। अपना सामान बेच के आए और उस धन को उन्होंने मदन गोपाल का पहला मंदिर बनाया। सनातन गोस्वामी के आदेश के अनुसार राधा रानी की स्थापना। मदन गोपाल जी को सनातन गोस्वामी बड़े प्यार से सेवा कर रहे थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मदन गोपाल जी का मंदिर और प्रसिद्ध हो गया। तब ओडिशा के राजा महाराज प्रताप रुद्र के पुत्र पुरुषोत्तम जेना भी मदन गोपाल की कुछ सेवा करना चाहते थे, तो उन्होंने राधा रानी के 2 विग्रह वस्त्र अलंकार के साथ वृंदावन भेज दिए। तब उसमें से एक राधा रानी मदन गोपाल के लिए थी और दूसरी गोविंद देव जी के लिए भेजी थी। लेकिन मदन गोपाल जी रात को पुजारी के स्वप्न में आकर बोले, ये दोनों विग्रह राधा रानी नहीं है, एक राधा रानी है और दूसरी ललिता सखी है, तो दोनों को मेरे साथ ही स्थापना कर देना। जब ये सपना सब वैष्णवों को पता चला, तब सब हर्षित हो उठे और एक भव्य उत्सव मनाकर राधा रानी की मूर्ति भगवान की बाईं ओर और ललिता सखी की भगवान के दाहिनी ओर स्थापित कर दी। अब राधा रानी आ गए, तब सनातन गोस्वामी ने भगवान का नाम श्री राधा मदन मोहन रख दिया। इसके बाद सनातन गोस्वामी अपने इष्टदेव की सेवा में ही दिन रात गुजारते थे, पर उन्हें चैतन्य महाप्रभु के अन्य कार्य भी सिद्ध करने थे, जैसे तीर्थस्थलों का पुनर्निर्माण करना, पुस्तक लिखना। इसीलिए उन्होंने अपने मदन मोहन जी की सेवा किसी और को सौंप दी।
और वे भ्रमण करते, गोकुल, मानसी गंगा और प्रचार का काम करते। बीच बीच में मदन मोहन के दर्शन के लिए आते रहते। वे प्रतिदिन गोवर्धन परिक्रमा करते थे। वही मदन मोहन उनके सामने आकर बोले, बाबा आप बहुत वृद्ध हो गए हैं, परिक्रमा छोड़ दो। फिर भी नहीं माने। फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर सनातन गोस्वामी सोचने लगे, मैं मन में इस लड़के का ध्यान हटाना चाहता हूँ। वो लड़का वापस आता है, जाता ही नहीं। कौन है ये लल्ला? ये वही होंगे मेरे मदन मोहन। तो मदन मोहन जी उनके सामने प्रकट हो गए। सनातन गोस्वामी ने उस समय उनके चरणों को पकड़ लिया और मदन मोहन ने एक गोवर्धन के शिला पर उनके चरण रख दिए और उसकी ही परिक्रमा करने का आदेश दिया। फिर उसी तरह सनातन गोस्वामी अपने अंतिम दिनों में उसकी परिक्रमा कर रहे थे और एक दिन मदन मोहन जी उनको स्वयं अपने धाम लेकर चले गए। सनातन गोस्वामी की समाधि मदन मोहन मंदिर के पास ही है। गोवर्धन शिला की पूजा राधा दामोदर मंदिर में होती है। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी को राधा मदन मोहन जी का संकेत। जब वैष्णवों ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी से आग्रह किया कि वे चैतन्य चरितामृत की रचना करें, तब वे मदन मोहन मंदिर में गए और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तब भगवान के फूलों की माला टूटकर नीचे गिर गई। जब सब वैष्णवों ने इसे देखा तो इसे भगवान की सम्मति मानी और पुजारी ने माला कृष्णदास कविराज गोस्वामी को पहना दी। उसके बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखना आरंभ किया। वे कहते हैं कि मदन मोहन जी मुझे आदेश दे रहे हैं और उनके शब्दों को मैं एक तोते के भांति सिर्फ लिखते जा रहा हूँ। भगवान करौली कैसे पहुँचे? लगभग 1670 में वृंदावन में एक अंधेरा समय आया जब औरंगजेब ने वृंदावन के मंदिरों पर आक्रमण किया। तब गोविंद देव जी, मदन मोहन, गोपीनाथ इन विग्रहों को जयपुर लेके गए। तब वहाँ राजा जयसिंह द्वितीय थे जिन्होंने इन विग्रहों के लिए जयपुर शहर का निर्माण किया। उनके रिश्तेदार करौली के गोपाल सिंह महाराज जी थे, जिनके स्वप्न में मदन मोहन जी आए और कहा, मैं यहाँ से वापस ब्रज में जाना चाहता हूँ। इतने दूर चला आया। तब जयसिंह महाराज के पुत्री का विवाह करौली के राजकुमार के साथ तय हो गया था। वो भी मदन मोहन जी को अपने साथ करौली लेके जाना चाहती थी। करौली भी ब्रज के अंदर ही माना गया है, पर जयसिंह महाराज मदन मोहन जी से आसक्त हो गए थे, तो वो बोले कि ये तीनों विग्रहों को मैं सामने रख दूंगा, आप आँख बंद करके पता लगाओ कि कौन से विग्रह मदन मोहन जी है, तो आप उन्हें लेके जा सकते हैं। तब गोपाल सिंह जी रात को प्रार्थना कर रहे थे कि कैसे पता लगाए, जब आँख पर पट्टी बंदी हो तो कैसे समझ में आए। मदन मोहन जी बोले, मैं अपना दायां हाथ थोड़ा नीचे कर लूँगा, तब आप समझ जाना कि मैं ही हूँ। अगले दिन गोपाल सिंह जी ने तीनों विग्रहों को स्पर्श किया तो मदन मोहन जी का हाथ नीचे था। उनको तुरंत पता चला कि यही मदन मोहन जी है। तो मदन मोहन जी का दायां हाथ थोड़ा नीचे है और उनकी बांसुरी को 2 भागों में लगाया जाता है। जब 1670 में वृंदावन में आक्रमण हुआ, तब राधा मदन मोहन मंदिर का शिखर नष्ट हो गया। तब एक नए मंदिर का निर्माण किया, जहाँ पर भगवान के प्रतिभू मूर्ति पूजे जाते हैं।